हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 117 गतांग से आगे। मैं वैदेही रामप्रिया ए राम वल्लभा, सुनो सुनो। त्रिजटा 5 दिन बाद आई थी, फिर ऐसे ही चिल्लाती हुई। मैं पहले तो घबरा गई, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ, पर मैंने उसके चेहरे को जब ध्यान से देखा था तब समझ गई कि अति प्रसन्न है। हाँ, क्या हुआ त्रिजटा, बता तो क्या हुआ। श्री राम की वानर सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। क्या? मैं खुशी से उछल पड़ी थी। सबसे पहले तो मैंने त्रिजटा को अपने गले से लगाया। पर मुझे किसने कहा? मैंने पूछा। अरे रामप्रिया, मैं रावण के महल में गई थी। मैंने माताजी ताई मंदोदरी के महल में थी, उन्हें बुलाने गई थी। वहीं मैंने रावण के मुख से ही सुना। कह रहा था रावण कि तपस्वी श्री राम अपनी वानरों की सेना लेकर समुद्र के किनारे आ गया है। रावण से ही मैंने सुना कि राम जो युद्ध के लिए सेना लेकर चला है उसका मुहूर्त भी अच्छा है। इस बात को लेकर वो परेशान हो रहा है। रामप्रिया, रावण कह रहा था कि मंगल षष्टम और शनि अष्टम में है और शेष ग्रह उच्च के या स्वग्रही अनुकूल स्थानों में हैं। ये जयद योग बन रहा है। इस योग के कारण श्री राम को विजय प्राप्त होगी, ये निश्चित है। मैं हंसी। तू बड़ी ज्योतिष की पंडिता है त्रिजटा। रावण से सीखी है मैंने ज्योतिष विद्या, त्रिजटा बोली थी। क्या रावण ज्योतिष विद्या भी जानता है? मेरे इस प्रश्न पर त्रिजटा बहुत हंसी। ज्योतिष? रावण की अपनी संहिता है ज्योतिष के ऊपर और प्रमाणिक है। ऋषि भृगु ने ही रावण के ज्योतिष का आदर किया है। त्रिजटा और भी कुछ बता रही थी, पर मुझे नहीं सुनना अब रावण के बारे में। मैं आज बहुत प्रसन्न थी क्योंकि मुझे लेने के लिए मेरे श्री राम समुद्र के उस पार आ चुके थे। और कुछ सूचना है तेरे पास त्रिजटा? मुझे और सुनना था। समुद्र के किनारे मेरे श्री राम कहाँ रुक रहे हैं और उनकी सेना कैसे ठहरी है? त्रिजटा से ये सब मैं जानना चाहती थी। त्रिजटा ने मुझे बताया भी, जितनी जानकारी उसके पास थी। सागर तट में अब पैर रखने की जगह भी नहीं है। समूचा समुद्र का किनारा वानरों से भर गया था। वानर पूछ पटक पटक कर तर्जना गर्जना कर रहे हैं, बार बार जयनाद कर रहे हैं। आकाश पूरा गूंज उठता है जब करोड़ों वानर एक साथ जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। आसपास में जो भी वन्य पशु थे वो सब भाग गए वहां से। पक्षी अपने जलाशय छोड़कर भागे क्योंकि वानर लोग कूद कूद कर नहा रहे थे उन छोटे छोटे जलाशयों में। शिविर लगा लिए गए हैं सागर के किनारे। हे रामप्रिया, और सेना का दायित्व अभी महाराज सुग्रीव ने नल नील नामक 2 वानरों को दिया है। वही सबकी व्यवस्था देख रहे हैं। त्रिजटा बोले जा रही थी। मैं सुन रही थी बड़ी प्रसन्नता से। श्री राम के साथ लक्ष्मण है और वही वानर जो लंका जलाकर गया था। मैंने ही त्रिजटा को बताया, हनुमान। हनुमान नाम है उसका। मेरे श्री राम क्या सोच रहे होंगे, मेरे कारण वो इतना दुख पा रहे हैं। मैं फिर विलाप करने लगी थी। रामप्रिया, आप ऐसा ना सोचे। पता है, श्री राम, उनके साथ लक्ष्मण और वहीं वानर हनुमान और महाराज सुग्रीव, ये सब साथ में ही हैं। श्री राम सचेत हो उठे थे। मेरी सीता का लंका से कब उद्धार होगा, कब शोक का नाश होगा? भैया, दशानन के ऊपर आप रोष प्रकट करें, इतनी ही देरी है। आपके रोष से तो संपूर्ण पृथ्वी ही जल उठेगी। दशानन क्या है? लक्ष्मण बोल रहे थे। भैया, अब शोक प्रकट करने का समय नहीं है, अब तो उत्साह दिखाने का समय है। हे रामप्रिया, अपने भैया लक्ष्मण की बातें सुनकर श्री राम अब थोड़ा मुस्कुराए थे। हे महाराज सुग्रीव, रात्रि में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि रात्रि में ही निशाचरों का बल बढ़ जाता है। हे रामप्रिया, तब हनुमान आगे आए
और श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले थे, आपके आशीर्वाद और अशोक वाटिका में बैठी माँ वैदेही की कृपा से हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर प्रभु श्री राम के चरणों को अपनी गोद में लेकर हनुमान चरण चापने लगे थे। ये सब कहते हुए त्रिजटा के माथे में चिंताओं की रेखा खिंच गई। क्या हुआ, तू एकाएक परेशान हो उठी? मैंने पूछा। पिताजी कह रहे हैं कि अब रावण का ये अधर्म में व्यवहार सहन नहीं होता। शायद मुझे श्री राम के पास में ही जाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे मेरा ये राक्षस समाज दोष दे, पर इतिहास मुझे दोष नहीं देगा। हे राम प्रिया, मेरे पिता विभीषण चले जाएंगे श्री राम के पास। मैंने त्रिजटा को अपने हृदय से लगा लिया तो वो रो गई, पर मैं तो राम को नहीं जानती। मैं तो सिर्फ राम प्रिया सीता को ही जानती हूँ। आप मुझे छोड़ना नहीं। उफ, फिर आज इसका विलाप। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।